हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने नीव हिंदी की क्लास में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के क्लास के लिए रेडी होंगे। आ गई भाई, क्लास जल्दी से ज्वाइन कर ली है मैंने, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए ताकि हम लोग हमारी आज की क्लास की पढ़ाई को स्टार्ट कर सके। भाई वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सब बच्चे बढ़िया होंगे। हेलो 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 नम्रा, हेलो मोनू, यशु, अर्पण, जसवीर, यशी, संजीव, अवनीश, प्रियंका, शिवांशी, सुधीर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। अनन्या, वंशिका, रेणु, अनामिका, शिवानी, विभाष, कृष्णा, भार्गव, नम्रा, आदित्य, सेजल, शशिकला, सृष्टि, नितेश, नैन्सी, हर्षिता, आराध्या, सागर, सेजल, चलिए भाई, ओजस, अल्फिशा, दक्ष। उम्मीद करते हैं कि आप सब बच्चे बढ़िया होंगे। आई होप यू ऑल आर गुड। आई होप यू गाइज आर हेल एंड हार्टी। भाई आज है आप लोगों की थर्सडे और आज के दिन ही है भाई गुरु पूर्णिमा। तो घर जाकर अपने, घर तो तुम हो ही, मतलब अपने क्लास खत्म होने के बाद जाकर अपने मम्मी पापा के पैर छूना और उन्हें गुरु पूर्णिमा जरूर विश करना। भाई सबसे पहले गुरु आप लोगों के मम्मी पापा हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, फिर हम लोग हमारे आज की क्लास को और हमारी पढ़ाई को रेडी होंगे सब बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो कैफ। चलिए अब अच्छा, नोट्स में एक बार आप लोगों से पूछ लेना चाहती हूँ कि आप सब बच्चों को नोट्स मिल गए? नोट्स मिल गए ना सब बच्चों को? नोट्स का काम डन है? पढ़ाई यहां पढ़ा रहे हैं बेटा, बस 2 मिनट बात कर लें फिर पढ़ना ही हमने पूरी क्लास में। शुभ संध्या जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा विश कर दिया। तो अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, हाँ एक्स्ट्रा क्लास है आज शाम को, वो तो है ही, स्केड्यूल हो जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा नोट्स मिल गए ना? अगर नहीं मिले तो एक बार चेक कर लेना बेटा, नोट्स अपडेटेड हैं। जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने करे हैं ना, इंक्लूडिंग जो लास्ट पोएम हम लोगों ने करी है विंड, ठीक है, विंड तक के नोट्स जो है बेटा, विंड तक जितने भी नोट्स हैं वो सब कंप्लीट हैं अब। तो आप लोगों को जितने भी नोट्स रेफर करने हैं आप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे भूमिका। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो चैप्टर कराऊंगी उसका नाम है लिटिल गर्ल, और ये लिटिल गर्ल के जो क्वेश्चंस हैं बच्चे वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे आज ही, यानी इसके जो नोट्स हैं बच्चों वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना। दूसरी बात, नोट्स नहीं मिले चेक कर लेना बच्चे, नोट्स अपडेट हो गए हैं, नोट्स डल गए हैं। मैंने अभी ही कंफर्म किया था क्लास से पहले आपके बैच मैनेजर से, वो बता रहे हैं कि नोट्स अपडेट हो गए हैं। अब जिन बच्चों को याद नहीं था कि नोट्स का काम क्या है या कैसे करना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे कि आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ नोट्स में जो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जो नोट्स आपको मिले हैं बच्चों, उन नोट्स के अंदर से, क्यों नहीं चल रहा है पेन ठीक से, जो आपको नोट्स दिए गए हैं बच्चों, नोट्स में से जो आपके क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो, साथ ही साथ आप लोगों के जो क्लास नोट्स है, जो मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, उसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोगों को सिर्फ वही अपनी कॉपीज में लिखने हैं, बाकी एवरीथिंग इज गुड टू गो। बाकी आपको कुछ और ऐसा नहीं है जो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को मैंने बताया था कि आज के ही दिन पर, क्योंकि आज 10 जुलाई है भाई, आज है 10 जुलाई, और 10 जुलाई को मैंने बताया था कि आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने स्केड्यूल करी है। तो भाई आज 8 PM पर लाइव क्लास होने वाली है आप लोगों की, और ये लाइव में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, इस लाइव में बच्चों मैं आप लोगों को डायरी एंट्री जो है आपका टॉपिक वो कवर करवाने वाली हूँ। तो आप लोग रेडी रहिएगा। 10 जुलाई आज ही के दिन शाम को आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास है। 8 के लिए संजय मैं बोल चुकी हूँ टीम को, अगर कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। आज 10 जुलाई है, एक्स्ट्रा क्लास है शाम को 8 बजे डायरी एंट्री की। और अभी की क्लास में बच्चों हम लोग कंप्लीट क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे द लिटिल गर्ल, ठीक है। अभी स्टार्ट करें, फिर देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं पढ़ाई की। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज की क्लास को।
ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आपके पेपर में जब भी कोई टॉपिक आएगा तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि मैम ये आपने नहीं कराया था या डिले हो गया था। तो अब हमारे जितने भी बैच का डिले था बच्चे, वो इस टॉपिक को करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। और डायरी एंट्री क्या होता है बच्चों, मैं आप लोगों को शाम को समझाऊंगी। जिन बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप लोगों को मैं शाम को बताऊंगी कि डायरी एंट्री क्या होती है। अभी की क्लास में आप सब बच्चे ध्यान देंगे और मेरे साथ समझेंगे कि जो चैप्टर है बच्चों लिटिल गर्ल, वो कैसे हम लोगों ने करना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की क्लास को। तो आप सब बच्चों का बहुत 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 स्वागत है आपकी अपनी प्यारी इंग्लिश टीम में, जहां पर है ये आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून। ठीक है, जानते ही हो गए, अब तो आप लोग मिल चुके हो इससे। ये है आपका अपना प्यारा रॉकेट रकून, और ये रॉकेट रकून बच्चे आप लोगों को आज की क्लास में मिलकर पढ़ाने वाला है। तो भाई आज की क्लास का टॉपिक है द लिटिल गर्ल। बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ बेटा, मैं करवाऊंगी इसके पोल्स, बिल्कुल करवाऊंगी। कोई नहीं बेटा, एक दिन फ्री फायर मत खेलना, पढ़ाई कर लेना, पढ़ाई जरूरी है। चलिए, शेड चाहिए मुझे अच्छा सा पेन का। हाँ ये ठीक है। द लिटिल गर्ल। अब बेटा कहानी ऐसी है, आप लोगों से पहले मेरा एक सवाल है, आप लोग पहले मुझे मेरे सवाल का आंसर दीजिए, फिर हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आप बच्चों की ज्यादा किन से बनती है? आपकी मम्मा से बनती है या पापा से बनती है? बताओ जी। आप लोगों की ज्यादा किससे बनती है? मम्मा से पढ़ती है या फिर पापा से बनती है? मतलब ज्यादा पटती किससे है, मम्मा से या पापा से? और डर किससे ज्यादा लगता है, मम्मी से या पापा से? बताओ जी। मम्मी से ज्यादा बनती है हर बच्चे की, है ना। और डर किससे लगता है? पापा से लगता है। अगर हालत टाइट होती है किसी को देखकर तो वो पापा को देखकर होती है कि पापा आ गए सामने तो भैया आज तो बैंड बज जाएगी। मम्मी से बनती है और पापा से डर लगता है ना। यही है सबका, मेरे जैसा हाल है सबका। अब तो डर नहीं लगता घर वालों से में से किसी से, तो बड़े हो गए हम खुद भी, पर बचपन में ऐसा ही था कि पापा से डर लगता था। एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों, बताइए। क्या हाल है भाई? मम्मा से डर लगता है ना, मम्मी से सबकी बनती है, और पापा से डर लगता है, पापा से बनती है, मम्मी से डर लगता है। अच्छा जी, मेरे साथ तो उल्टा था, मेरी मम्मी से ज्यादा बनती है, पापा से डर लगता था, है ना। कई बच्चों का उल्टा भी हो सकता है। तो भाई आज की जो कहानी हमारी होने वाली है, दोनों से ही बनती है। बहुत अच्छी बात है भाई रितिका, ये तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। मेरा ऑपोजिट है, भैया से डर लगता है। भैया, हाँ भैया, भैया जिनके भैया लोग हैं उनको भैया से भी डर लग सकता है। सही बात है भाई। तो हमारी आज की स्टोरी जो हम लोग करने वाले हैं वो भी ऐसी ही एक बच्ची के बारे में करने वाले हैं जिसका नाम है बच्चों केजिया। ठीक है, आज की स्टोरी में हमारे पास एक प्यारी सी लड़की है जिसका नाम है केजिया। अब ये जो लड़की है ना बच्चों, प्यारी सी केजिया, इसके साथ कहानी ये थी कि ये बेचारी बच्ची जो थी ना, ये अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती थी। ठीक है, ये जो लड़की थी केजिया, इसको क्या था, शी वॉज स्केयर्ड ऑफ हर फादर। अब हो सकता है कि उसको अपने पापा गुस्से वाले लगते हो, तो इसीलिए केजिया की ना अपने पापा से बिल्कुल भी बनती नहीं थी। केजिया को अपने पापा से बहुत ज्यादा डर लगता था। तो इस कहानी में हमने देखना है कि ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्यारी सी लड़की थी केजिया, ये लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची, इसके मन से इसके पापा का डर जो है वो खत्म हो गया। अब वो डर कैसे खत्म होता है वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। हमें बस बच्ची का नाम पता है बच्चों, याद रखना, बच्ची का नाम है केजिया, लेकिन हमें उसके पापा का नाम नहीं पता कि उसके पापा का क्या नाम है। तो कहानी है भाई कुछ इस तरीके की कि इस बच्ची के लिए, इस लिटिल गर्ल के लिए, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। तो यहाँ पर इस छोटी सी बच्ची केजिया के लिए जो उसके पापा थे ना, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। उसके लिए वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे आपको डर के रहना चाहिए। तो इसीलिए केजिया को अपने पापा से बहुत ज्यादा
डर लगता था। केजिया को अपने पापा से बहुत डर लगता था एंड अवॉइडेड। तो केजिया इसीलिए क्या करती थी, एक तो अपने पापा से डरती थी और जहां पॉसिबल होता था केजिया अपने पापा को अवॉइड करती थी, यानी अपने पापा को नजरअंदाज करती थी। जितना उसको लगता कि यार आज पापा से दूर रहूंगी, ना इनसे बात करूंगी, ना डांट पड़ेगी, वही केजिया की मोस्टली कोशिश रहती थी। Every morning before going to work, he came into her room. हर दिन सुबह काम पे जाने से पहले केजिया के पापा केजिया के रूम में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और जाने से पहले केजिया को हमेशा किस करके जाते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। तो यानी उसके पापा सुबह सुबह अपनी बेटी को मिलने आते थे और केजिया को अपने पापा से बहुत डर लगता था, तो इसीलिए वो ज्यादा कुछ पापा को रिस्पॉन्ड ना करके, खुशी से पापा को काम पर ना भेजकर, सिर्फ दहशत में, सिर्फ डर में पापा को बोलती थी गुड बाय फादर, कि हाय घर से जाएंगे बला टलेगी, शुक्र है अब घर से बाहर ये जा रहे हैं, है ना। तो केजिया के पापा जब भी घर से बाहर जाते, केजिया को बड़ा अच्छा लगता कि हाय शुक्र है घर से बाहर गए, अब घर में नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगी। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। और जैसे ही केजिया के पापा केजिया को बाय करके घर से बाहर निकलते, केजिया के मन में एक सेंस ऑफ रिलीफ, एक सेंस ऑफ शांति आती कि चलो शुक्र है अब काम पे गए, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। When she heard the noise of the carriage growing fainter, जब उसे अपने पापा की व्हीकल की आवाज सुनाई देती कि अब घर से उसके पापा गाड़ी में बैठकर या जिस भी व्हीकल में है वो बैठकर आगे जा रहे हैं, और जैसे ही केजिया को पता लगता कि अब पापा निकल गए हैं घर से, तो केजिया को बड़ा अच्छा लगता कि थैंक गॉड पापा गए, मजा आ जाएगा अब तो, अब किसी चीज की टेंशन नहीं है। तो इमेजिन कीजिए एक छोटी बच्ची, उसके मन में अपने पापा को लेकर ऐसा डर बैठ गया कि जब तक पापा घर पे होंगे केजिया डरती रहेगी। तो इसीलिए केजिया बड़ी खुश हो गई कि चलो शुक्र है भगवान का, कम से कम अब पापा घर पे नहीं होंगे तो मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ कितनी दहशत है उसके मन में। हेलो अर्जुन, है ना, मम्मी से ज्यादा डर लगता है भूमिका। लेकिन केजिया को पापा से लगता है। In the evening when he came home, she stood near the staircase. तो शाम को जब पापा काम से थककर घर आया करते, तो केजिया स्टेयरकेस के पास, यानी जो आपके घर की सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियों के पास जाकर खड़ी हो जाती कि उसके पापा हैं वहां पर। अब ऐसे डरे डरे सहमी सहमी सी ऐसे कोने में सीढ़ियों के पास मुंह बनाकर खड़ी हो जाती एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और वहां पर केजिया को अपने पापा की आवाज आती, Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? तो जब पापा आते काम से तो वो थोड़े से कमांडिंग हो जाते, बात बात पर ऑर्डर करते, ये दो वो दो, ये सामान पकड़ाओ वो पकड़ाओ, और थोड़े से इरिटेटेड भी कि पेपर नहीं आया क्या। और जैसे ही लगता कि अरे यार हेलो अमित फिर आ गए हैं, अब तो पक्का डर लगने वाला है, पता नहीं अब ऐसा क्या बोलेंगे कि गुस्सा डर लगने लगेगा। तो केजिया को अपने पापा से बहुत डर लगने लगा, है ना, कि यार ये आ गए हैं, अब पता नहीं मम्मी को क्या बोलेंगे, कहीं लड़ाई ना हो जाए। तो केजिया के मन में अपने पापा को लेकर एक बड़ी नेगेटिव इमेज थी और बहुत डर था। मदर गो एंड सी द पेपर्स आउट देयर। तो यहाँ पर केजिया के जो पापा हैं वो अपनी वाइफ को, बेसिकली केजिया की मम्मी को बोलते कि जाओ देख के आओ बाहर कि कहीं मेरा पेपर तो नहीं पड़ा, एंड ब्रिंग माई स्लीपर्स, और बोलते कि जाओ और मेरी चप्पल भी लेकर आओ। मतलब पापा बड़े कमांडिंग हो गए हैं, ये भी ला दो वो भी ला दो, ये भी कर दो वो भी कर दो। तो केजिया को बड़ा डर लगता कि यार पता नहीं इनकी बात नहीं मानी तो कहीं हमारा ही सर ना फाड़ दे। केजिया मदर वुड कॉल हर। उतने में केजिया करके उसकी मम्मी केजिया को बुलाती, इफ यू आर अ गुड गर्ल कैन यू कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स। और केजिया की मम्मी उसको बोलती कि अगर तुम एक अच्छे बच्चे हो तो आओ और अपने पापा के जूते उतार दो। अब इमेजिन करो कि एक मम्मी अपने ही बच्चों को बोल रही है, स्पेशली अपनी लड़की को बोल रही है, अपनी गर्ल चाइल्ड को बोल रही है कि आओ और अपने पापा के जूते उतार दो। यार हमारे घर में तो ये अलाउड नहीं होता। आप लोगों को भी पता है कि हमारे हिंदू कल्चर में या इंडियन कल्चर में ओवरऑल जो लड़की होती है उसको लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उन्हें
ऑस्पिशियस माना जाता है, काफी शुभ माना जाता है। तो ऐसे यहाँ पर केजिया की मम्मी केजिया को बोल रही है कि आ जाओ केजिया, और आकर ना अपनी मम्मी के अपने पापा के पैरों से जूते उतारो। अब बताओ केजिया के लिए क्या क्या लगता होगा उसे कि यार मुझे जूते उतारने के लिए बोल रही है, बेचारी छोटी सी लड़की जूते उतार रही है। Slowly the girl would slip down the stairs। अब भाई उसे डर लगता, बड़ा ही ज्यादा डर लगता कि मैं नीचे जाऊं, पता नहीं पापा को कुछ उल्टा बोल दूंगी तो आज तो पक्का डांट पड़ जाएगी। More slowly still across the hall। पहले धीरे धीरे केजिया सीढ़ियों से उतरती है, फिर और धीरे धीरे हॉल में चल के पापा के पास जाती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। बड़ी डर के कि यार मैं अब ऐसा कुछ ना कर दूं कि पापा मुझे डांट दे। केजिया को बहुत डर लगता था। At that time he had his spectacles on। उतने में उसके पापा जो हैं वो अपना चश्मा लगाकर, यार एक तो पेन क्यों नहीं चल रहा है ठीक से, उसके पापा जो हैं वो अपना चश्मा लगाकर आराम से अपना न्यूज़पेपर पढ़ते रहते थे। And looked over them in a way that was terrifying to the little girl। और मतलब उसके पापा, आप मान के चलिए कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इस तरीके से, है ना, इस तरीके से उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और केजिया को ऐसे देख रहे हैं। तो जब भी केजिया अपने पापा को देखती कि उसके पापा उसको इस तरीके से उस स्केरी लुक से देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, तो केजिया को बहुत डर लगता कि मुझे जो ऐसे घूर रहे हैं आज तो पक्का मुझे डांट पड़ने वाली है, आज तो पक्का भैया मेरी हालत खराब होने वाली है। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ द बूट्स। तो उतने में उसकी मम्मी की आवाज आती है, केजिया जल्दी आओ और आकर अपने पापा के जूते उतारो। एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। अच्छे बच्चे हो ना तुम, आओ और अपने पापा के जूते उतार के लेके जाओ। आई डोंट नो फादर। तो केजिया जो है भैया वो बोल नहीं पाती थी, वो बीच में ना हकलाना शुरू कर देती थी। क्या करना शुरू कर देती थी? हकलाना शुरू कर देती थी, क्योंकि केजिया से अपनी बात ठीक से बोली नहीं जाती थी। अब उसके पापा उसकी एक्टिंग करके बोलते, यू डोंट नो, If you stutter like that, mother will have to take you to a doctor। तो केजिया के पापा उस पर गुस्सा होकर उसको बोलते थे कि अगर तुम इसी तरीके से स्टटर करोगी, अगर तुम इसी तरीके से हकलाओगी तो तुम्हारी मम्मी जो है तुम्हें डॉक्टर के ले जाएगी। She never stuttered with other people, had quite given it up। तो ये जनरली जो केजिया थी वो बाकी लोगों के सामने जो थी बिल्कुल भी हकलाती नहीं थी, लेकिन जब पापा की बात आए तो भैया उसके तो मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे। बट ओनली विद फादर। इतना डर, इतनी दहशत सिर्फ हमारी केजिया को अपने फादर की थी। तो फादर के सामने केजिया को डर लगता था कि अरे यार मैं कैसे बोलूंगी। तो जब भी केजिया पापा के सामने कुछ बोलने लगती कि केजिया के मुंह से कुछ बात निकलती ही नहीं थी, केजिया अपनी बात बोल ही नहीं पाती थी। Because she was trying so hard to say the words properly। क्योंकि वो इतना दहशत में होती थी, वो इतना टेरर में होती थी कि उससे शब्द ही नहीं निकलते थे। What's the matter? Why are you looking so wretched about? तो उसके पापा उसको बोलते हैं, क्या हो गया केजिया, किस बात की वजह से तुम्हारे इतने चेहरों के रंग उड़े हुए हैं? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो उसके पापा उनको बोलते हैं अपनी वाइफ को कि काश तुमने इसे सिखाया होता कि ऐसे शक्लें ना बनाए, ये तो बिल्कुल ही ऐसे लग रही जैसे मरने की कगार पर हो। तो इमेजिन करो कि एक पिता अपने बेटी को इस तरीके से बोल रहा है कि तुम इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये बिल्कुल ही मरने की कगार पर हो। इस बात पर अब आप सोचो केजिया को कितना बुरा लगता होगा, है ना, कि उसके पापा उसको ये कह रहे हैं कि काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया होता, तुमको देखकर तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुम मरने के किनारे पहुंच गई हो, तुम मरने की कगार पर हो, तुम तो आत्महत्या ही कर लोगी जैसे डरी हुई हो। इमेजिन करो एक छोटी बच्ची को उसके पिता ऐसी बात बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे को बुरा तो लगेगा। Here, केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और उसके पापा केजिया को ऑर्डर देकर बोलते कि जाओ केजिया जाओ और मेरा टी कप वापस से टेबल पर ध्यान से रख दो। ही वॉज सो बिग अप, क्योंकि पापा है भैया मोटे हट्टे कट्टे बड़े से हैं। His hands and his neck, especially his mouth, और खासकर उनका मुंह, जब भी वो यौन करते, जब भी वो उबासी लेते, तो केजिया के पापा का मुंह इतना बड़ा खुल जाता कि केजिया को अपने पापा को देखकर ही डर लगता कि यार ये मैं कौन से दानव के साथ रह रही हूँ।
He was so big. His hands, his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him was alone like thinking about a giant. तो केजिया बताती है कि अपने पापा के बारे में सोचना बिल्कुल ऐसा था कि एक जायंट के बारे में सोच रहे हो, आप एक राक्षस के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप एक विशालकाय आदमी के बारे में सोच रहे हो कि हाय बताओ कितना बड़ा सा ये आदमी है ना। और केजिया को अपने फादर जो थे वो एक बहुत ही स्केरी फिगर लगते थे भैया। पापा से केजिया को बहुत डर लगता था, ठीक है। केजिया के लिए पापा जो थे वो बिल्कुल ही ऐसे डरावने फिगर थे, और अलोन का मतलब अकेला, बिल्कुल। भाई पापा से लग रहा है डर, ठीक है। एक ये वाला पेज और करा रही हूँ, फिर पोल्स पे आते हैं। ये वाला पेज करके पोल्स पे आते हैं, ठीक है। ऑन संडे आफ्टरनून, अब संडे की दोपहर की बात अगर हम लोग करें, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो जब भी संडे की शाम आती तो दादी जो है वो हमारी केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती कि जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करके आओ, क्योंकि केजिया जो थी, केजिया डिड नॉट टॉक मच टू पेरेंट्स, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स उसको डांट दिया करते थे। तो केजिया की इसीलिए अपनी मम्मी पापा में से ज्यादा किसी से भी नहीं बनती थी। तो हर रविवार दादी जो थी वो केजिया को भेजा करती थी कि केजिया जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड द मदर रीडिंग। केजिया जब भी नीचे जाती तो देखती कि मम्मी कुछ किताब पढ़ रही हैं और पापा जो है वो ऐसे करके सोफे के ऊपर स्ट्रेच होकर लेटे हुए हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, अपने मुंह के ऊपर अपना रुमाल रखकर उसके पापा जो है वो सो रहे हैं। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स, वो नोटिस करती कि संडे को पापा सो रहे होते हैं और उनका जो पैर होता है वो घर के सबसे बेस्ट तकिया जो होता है उसके ऊपर पड़ा होता। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, उसके पापा जो हैं वो बड़े ही डीप स्लीप में हैं, बड़ी ही गहरी नींद के अंदर हैं और स्नोर कर रहे हैं, यानी उसके पापा जो है वो खर्राटे मार रहे हैं, ठीक है। अब केजिया जब ये देखती कि यार घर वाले तो खुद ही अपने अपने काम में बिजी हैं, तो केजिया की हिम्मत ही नहीं होती जाकर किसी से बात करने की, और केजिया को बहुत डर लगता। She sat on the stool, gravely watching him until he woke. और केजिया वहां जाकर बैठी रहती, बिल्कुल सीरियस मूड बनाकर स्टूल पर तब तक बैठी रहती जब तक उसके पापा उठकर ऐसे पूरी अंगड़ाई लेकर उससे पूछते नहीं और उसको देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, और उसके पापा बोलते ऐसे, मुझे घूरना बंद करो केजिया। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम बिल्कुल एक उल्लू की तरह लग रही हो अगर मुझे इस तरीके से घूरोगी तो केजिया के पापा उसको छोटी छोटी बात पर भी डांट दिया करते थे, और इसीलिए केजिया को जो था अपने पापा से बहुत ज्यादा डर लगता था कि यार अब मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि पापा और डांटे मुझे और मेरी जो है हालत खराब कर दें। अब ये सवाल देखो, व्हाट डिड केजियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। केजिया कितने साल की थी बेटा? अब ये मान के चलो कि केजिया 7-8 साल की होगी, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं थी। सवाल है व्हाट डिड केजियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस। ऑप्शन है वेंट टू टेम्पल, दूसरा है टच्ड हिज मदर्स फीट, तीसरा है टुक अ वॉक, और फोर्थ है यूज टू किस केजिया बिफोर गोइंग टू ऑफिस। ये रहा पोल, इसको चालू करते हैं, देखते हैं आप लोग कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हो। बिल्कुल सही जा रहे हैं सब बच्चे, वेरी गुड। बहुत सही। तो केजिया के पापा हमेशा ऑफिस जाने से पहले केजिया को किस करके जाते थे। पापा अच्छे थे, केजिया को ही अलग डर लगता था उनसे, थोड़े रूड थे बट ठीक है, इतने बुरे भी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, 91% बच्चे। वी हैव अंश, अभय, वर्षा, मिथुन, फरहान, कुशल, विकास, कुशाल सॉरी, प्रांजल, फरमान और जय यश। बहुत बढ़िया।
आंसर, क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। What was Kezia's father routine after coming back from office? केजिया के पापा ऑफिस से आकर क्या करते थे? He would go for a bath, नहाने जाते थे। He would take his meal, खाना खाने बैठते थे। He used to take tea and like to read newspaper, या none of the above? बताइए, केजिया के पापा का रूटीन ऑफिस से आने के बाद क्या होता था? नहाने जाते थे, खाना खाते थे, चाय लेकर न्यूज़पेपर पढ़ते थे, या कुछ भी नहीं? एक बच्चा कह रहा है फ्री फायर खेलते थे। हाँ बेटा, पापा जेंजी थे ना। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने दिया। 95, बहुत अच्छे। अंश, प्रांजल, सत्यम, फरहान, कुशाल, शिवम, आदर्श, आयुष, नरेश और विकास, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारे क्वेश्चन का सही आंसर है। एक और सवाल, What did Kezia's father do on Sundays? केजिया के पापा संडे को क्या करते थे? He used to have sound sleep to take rest. He went for movies. He used to visit his friends, या फिर gossip? बताइए भाई, केजिया के पापा संडेज को क्या करते थे? सोते थे, मूवीज जाते थे, फ्रेंड्स को विजिट करते थे, या गॉसिप करते थे? बताओ। बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन का सही आंसर है कि पापा संडे को आराम फरमाते थे। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चे। 93, गुड यार, बहुत अच्छा परसेंटेज जा रहा है आज तो। अंश, अभय, फरहान, अनन्या, अनूप, आयुष, फरमान, अंश, अभिषेक और आलोक, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, हाउ डिड केजियाज ग्रैंड मदर, ये आखिरी पोल है, इसके बाद चैप्टर खत्म करेंगे, फिर पोल्स पे आएंगे। हाउ डज केजियाज ग्रैंड मदर हेल्प हर टू हैव बेटर रिलेशनशिप विद हर फादर? केजिया की जो दादी थी वो केजिया का रिलेशन उसके पापा के साथ ठीक कराने के लिए क्या कहती थी? बाय आस्किंग हर टू प्रिपेयर फूड फॉर हिम, कि तुम उसके लिए खाना बनाओ। बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम, कि जाकर अपने मम्मी पापा से बात करके आओ। बाय आस्किंग हर टू कंप्लीट हर होमवर्क, या ऑल ऑफ द अबव? तो जो केजिया की दादी थी उन्होंने केजिया का जो रिलेशन था उसके पापा के साथ वो ठीक कैसे करवाने के बारे में सोचा। ओए होए, गलती से सी लग गया, कोई नहीं, अगले में ध्यान रखना। तो आंसर है बेटा बाय सेंडिंग हर टू टॉक टू हिम इन हिज रूम, कि केजिया को भेजती थी कि जाओ और अपने पापा से बात करके आओ। ऑप्शन बी। 87% बच्चे, गुड। रुद्र प्रताप, अमन खान, अमन, फरहान, आदर्श, अनन्या, अहम, अभय, नरेश और विकास, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। सारे ऑलमोस्ट लड़के ही थे, वेरी गुड बॉयज, कीप इट अप। चलो, अब केजिया को भेज तो दिया बात करने के लिए, केजिया जाती भी थी बात करने के लिए, लेकिन केजिया को ढंग से रिप्लाई नहीं मिला।
One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week. होता क्या है, एक दिन जब केजिया थोड़ी सी बीमार थी, क्योंकि केजिया को कोल्ड हो रहा था, उसकी नाक बह रही थी, तो केजिया अपनी दादी के साथ बैठी हुई थी और केजिया की दादी ने केजिया को बताया कि उसके पापा का जो जन्मदिन है, उसके फादर का जो बर्थडे है, वो नेक्स्ट वीक है, अगले हफ्ते केजिया के पापा का जन्मदिन है। एंड क्योंकि केजिया और उसके पापा के बीच का जो संबंध था वो अच्छा नहीं था, इसीलिए दादी ने सजेस्ट किया कि केजिया को उसके पापा के लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए एज अ गिफ्ट। अब आपके दिमाग में आएगा मैम पिन कुशन क्या होता है? पिन कुशन बेसिकली बेटा क्या होता है, वो एक तरीके का तकिया टाइप बनाया होता है, उसमें कपड़ा या रुई भरी होती है, ठीक है, इस तरीके का गोल, जैसे वो गोल सा होता है, ऐसा ऐसा गोल सा होता है वो पिन कुशन। बना के दिखाती हूँ, एक मिनट, रंग भर लें हम भी, इसमें मज़ा आता है क्योंकि हाँ, तो पिन कुशन क्या होता है, ऐसे एक कुशन टाइप बना होता है और उसके अंदर ना आप लोग इस तरीके से पिन्स लगा कर रख सकते हो। जो पिन्स नहीं लगा के रखते हम, कि हमें जो पिन लगानी होती है पेपर के ऊपर, वो सारी पिन्स जो है आप उसके ऊपर लगा कर रख सकते हो। तो केजिया के पापा का जन्मदिन आ रहा था, तो इसीलिए केजिया की दादी ने केजिया को बोला कि तुम इस तरीके का एक पिन कुशन बनाओ, एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क से, ठीक है, येलो रंग के कपड़े से तुम अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाओ। अब केजिया को भी लगा कि हाँ मुझे अपने पापा के लिए कुछ बनाना चाहिए, तो बड़ी लेबोरियसली यानी बड़ी ही हार्ड वर्किंगली, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद केजिया ने अपने पापा के लिए एक पिन कुशन तैयार किया। विद डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। तो उसने अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए उस कुशन के अंदर, उस कपड़े में रुई भरकर उसको 3 हिस्सों से सिल दिया। अब एक जगह सिलना बचा था, उसके अंदर उसे सिलना था, बट व्हाट टू फिल इन विद इट। लेकिन अब दिमाग में आया कि कुशन की पोटली तो बना दी है, अब इस पोटली में भरूं क्या, मतलब इस जैसे गद्दी होती है, गद्दी के अंदर रुई भरी होती है, तो अब आपने गद्दी की शेप तो बना दी, अब गद्दी में भरोगे क्या, उस पिन कुशन में भरोगे क्या, वो सवाल अब केजिया के दिमाग में आया। तो ग्रैंडमदर उस समय गार्डन में बाहर थी एंड शी वॉन्डर्ड इनटू द मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। तो हमारी केजिया की दादी जो थी वो उस समय गार्डन में थी, इसीलिए केजिया घूमते हुए, ठीक है, घूमते हुए वो पहुंचती है अपने मम्मी के कमरे में, ताकि वहां पर उसे स्क्रैप्स मिल सके, यानी पीस ऑफ पेपर मिल सके, कुछ ऐसा कपड़ा मिल सके जिसको वो कपड़ा कह रही हूँ, कुछ ऐसा कागज मिल सके जिसको वो अपने पिन कुशन में भर दे। On the bed table, she discovered great many sheets of fine paper. केजिया ने देखा कि उसके घर के जो बेड टेबल है, यानी जो उसके बेड के साथ वाली टेबल है, उसके ऊपर ना बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं। तो केजिया को लगा कि ये पेपर तो बिल्कुल बेकार होंगे। हमारी केजिया ने क्या किया, वो पेपर उठाए, उन्हें इकट्ठा करके उनके सारे पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और सारे जो पेपर था उसके पीसेस को फाड़ के उसने उसको अपने केस के अंदर भर दिया, जो उसने पिल्लो बनाया था उसके अंदर भर दिया और चौथी साइड से भी उस पिल्लो को जो है सिल के वहां पर रख दिया। चलो भाई, केजिया ने काम तो कर लिया। अब शाम को केजिया को पड़ती है डांट। अब शाम को केजिया के घर में होता है कलेश, शाम को शोर मच जाता है घर के अंदर के, पता नहीं क्या हो गया है। The night there was hue and cry, मतलब बहुत शोर शराबा होने लगता है घर के अंदर। पापा चिल्ला रहे हैं पूरे घर के अंदर, मेरे पेपर कहाँ है, मेरे पेपर कहाँ है, मेरे पेपर नहीं मिल रहे। जो फादर है वो बड़ी तेज चिल्लाने लगते हैं। Father's great speech for the Port Authority had been lost. उसके पापा की एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की, वो खो चुकी है, वो पेपर ही पूरे घर में कहीं देखने को नहीं मिल रहे। अब क्या करे भाई, पूरे घर में तो हो गई है लड़ाई। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स वर क्वेश्चन, सारे घर के कमरे छाने गए, सर्वेंट से पूछा गया कि भैया मेरी स्पीच गई तो गई कहाँ। फाइनली मम्मी जो है वो केजिया के कमरे में आती हैं और केजिया को पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। उसने आगे पूछा उसकी मम्मी ने, ये बेटा तुम्हारे पापा ने कुछ पेपर रखे थे हमारे कमरे की टेबल के ऊपर, मैं उम्मीद कर रही हूँ तुमने तो वो पेपर नहीं उठाए ना, तुम्हारे तो किसी काम के नहीं थे ना वो। केजिया बोली,
अच्छा मम्मी वो, अरे वो पेपर, हाँ हाँ वो पेपर, मैंने तो उन पेपर को लेकर फाड़ दिया और वो पेपर फाड़ के मैंने उन्हें अपने सरप्राइज में डाल दिया मम्मी, थैंक यू। व्हाट, द मदर स्क्रीम्ड। अब जैसे ही मम्मी ने सुना कि केजिया ने वो सारे के सारे पेपर फाड़ के अपने किसी सरप्राइज में डाल दिए, मम्मी चिल्लाई, क्या क्या क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। अब उसकी मम्मी चाहती तो केजिया को बचा सकती थी, लेकिन मम्मी ने केजिया को नहीं बचाया, जबकि केजिया को बोला कि आओ केजिया जरा नीचे आओ, बात करते हैं तुम्हारे पापा से, तुमने जो किया है पापा को बताओ चल के। She was dragged down where the father was pacing to and from, his hands behind his back. केजिया को खींच के नीचे लेकर आया गया, जहां पर केजिया के पापा गुस्से में और टेंशन में अपने घर के अंदर इस तरीके से घूम रहे थे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। Well, he said sharply, बताओ जी क्या हुआ जी, क्या किया बच्चे ने। मम्मी ने बताया कि भाई साहब, मतलब हस्बैंड जी, आपकी जो पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच थी, यही है आपकी औलाद जिसने वो जो है आपकी स्पीच को फाड़ कर फेंक दिया है। He stopped and stared at the child. चलते चलते पापा भी रुककर बोलते हैं, क्या क्या क्या, और वहां पर जाकर उस बच्चे को घूरने लगते हैं कि ये तुमने क्या किया। Did you do that? तो फादर ने केजिया से पूछा, क्या तुमने ये किया है। बस केजिया ने इतना बोला, नो नो, शी विस्पर्ड, मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग। तो उसके पापा बोलते हैं, ओह जाओ और एक काम करो, जो इसके कमरे में जाओ और लेकर आओ, ब्रिंग डाउन वो चीज जो इसने, जिसके मतलब इसने पेपर कैसे फाड़े हैं, एक बार जरा मेरे पास, यार क्यों नहीं चल रहा है पेन, जाओ और वो पेपर लेकर आओ, एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, जाके उन पेपर्स को लेकर आओ, मुझे देखना है कि इसने क्या बनाया है उनका। एंड सी दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कहते हैं जाओ और इसको अभी के अभी सुला दो और तुम पेपर लेकर नीचे आओ। अब केजिया को लग रहा है कि भाई मेरे से तो कुछ गलती हो गई है, केजिया रोए जाए रोए जाए रोए जाए, उसका रोना बंद ना हो, वो मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश करी थी, पापा रो रही है, चिल्ला रही है, और अपने कमरे के अंदर जाकर बेचारी लेट जाती है, बिल्कुल सिसकियां मार मार के रो रही है, और वो देखती है कि जमीन पर छोटी छोटी लाइट के पैटर्न्स बन रहे हैं। उतने ही देर में जब केजिया रोकर थोड़ा शांत होती ही है कि उसके पापा जो है वो कमरे में आ जाते हैं, और उनके हाथ में एक रूलर था, यानी वो एक स्केल लेकर, एक फुट्टा लेकर अपने कमरे में, उसके कमरे में आए थे, ताकि वो केजिया को मार के उसको पनिशमेंट दे सके और उसको उसकी गलती जो है वो रियलाइज करा सके, है ना। I am going to beat you for this, his father said. आकर बोले, ये जो तुमने किया है ना, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। है सानवी, मेरा नाम निहारिका है बेटा। वो कहते हैं, ये जो तुमने किया है ना, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चलो अपना हाथ आगे करो, तुम जब तक मार नहीं खाओगी तुम्हें अकल नहीं आएगी। Oh no no, she screamed, hiding under the bed clothes. वो कहती है, नहीं पापा मुझे मत मारो। He pulled them aside. तो पापा ने उसके जो चादर उसने अपने आप को ढका वो भी साइड करके फेंका और बोला, बैठो and hold out your hand. अपना हाथ ऐसे करो मेरे आगे। तुम्हें सिखाना जरूरी है कि ऐसे ही किसी का भी सामान टच नहीं करते, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसको किसी से बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। केजिया एक्सप्लेन भी करती है कि पापा लेकिन बना तो मैं आपके बर्थडे का ही गिफ्ट रही थी ना, तो कम से कम मुझे मारो तो मत। डाउन देयर केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। लेकिन उसके पापा वो सो एंग्री, ठीक है, उसके पापा इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने केजिया को जो था रूलर से मारा। आवर्स लेटर केजिया रोती रही रोती रही रोती रही। कुछ घंटों बाद ग्रैंड मदर आती हैं और केजिया को अपने पास शॉल में लपेटकर उसको वो रॉकिंग चेयर पर ऐसे ऐसे थोड़ा झूला दे रही थी कि वो आराम से सो जाए। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। और जो केजिया थी वो अपनी दादी से चिपक कर लेटी हुई थी कि बस आज तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। और इमेजिन करो एक छोटी बच्ची ये पूछती है अपनी दादी से कि दादी दुनिया में भगवान ने पापा बनाए ही क्यों, और ये बोलते बोलते वो रोती रहती है क्योंकि उसने तो अपने पापा के लिए अच्छा किया था, उसने तो गिफ्ट बनाया था, लेकिन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। लेकिन उसके पापा ने उसकी हथेली पर जो रूलर मारा है, केजिया बेचारी बड़ी दुखी थी उस चीज से।
हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। तो उसकी दादी बोलती है बेटा ये रहा एक हैंकी, अपनी नाक सुनक लो थोड़ी सी और सो जाओ, यू विल फॉरगेट अबाउट इट इन द मॉर्निंग। और उसकी दादी बोलती है तुम सो जाओ, तुम सुबह सब भूल जाओगी, चिंता मत करो। I tried to explain to the father but he was too upset to listen tonight। और दादी ये भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पापा से बात करी है, लेकिन अभी तुम उनकी स्पीच जो है वो फट गई है, तो वो बहुत गुस्से में थे, वो अभी सुने नहीं मेरी बात, मैं फिर से उन्हें समझाऊंगी, तुम चिंता मत करो। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन ये बच्चा जो था इस बात को नहीं भूला, क्योंकि उसको याद है कि उसने अपने पापा के लिए गिफ्ट बनाया और उसके पापा ने गिफ्ट के बदले उसको मारा। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back। अगली बारी जब केजिया ने अपने पापा को देखा तो केजिया ने पहले ही अपने हाथ पीछे कर लिए और उसके चेहरे से रंग जो था वो उड़ गया, क्योंकि केजिया को डर लग रहा था कि इस बार भी उसके पापा जो है वो उसको कहीं मारे नहीं। यहाँ तक एक बार आप बच्चे मुझे बताओ कि स्टोरी क्लियर है आप बच्चों को? मैं एक बार आप लोगों के डाउट्स देख रही हूँ। अब मैम आज फिर रीडर बोर्ड वीडियो कॉल ट्राई करेंगे बच्चे, अंश बिल्कुल। पास 30 सेकेंड्स क्या ही क्यों आता है बेटा? क्योंकि मैं 30 सेकेंड्स का ही पोल सेट करती हूँ, इसीलिए। संस्कृत की क्लास कब से चलेगी इसके लिए बेटा मुझे प्लानर चेक करना पड़ेगा एक बार आप लोगों का। गुड इवनिंग अंकित। पोर्ट अथॉरिटी बेटा, क्योंकि हो सकता है उसके पापा के, पोर्ट का मतलब ऐसे वो होता है जहाँ से आपकी शिप्स निकलती हैं, तो पोर्ट अथॉरिटी प्रोबेबली उस जगह की कोई मीटिंग होगी उसके लिए। पोर्ट अथॉरिटी आप कह सकते हैं, ऑफिस कह लो, सिंपली समझना चाहते हो तो ऑफिस समझ लो, ऑफिस करेंगे बच्चे। अर्जुन शॉर्ट नोट्स मिल गए शिवानी। स्क्रैप, स्क्रैप का मतलब होता है बच्चे टुकड़े, टुकड़े, स्क्रैप का मतलब होता है टुकड़े। नोट्स अपडेट है वही लिखना है, हाँ दोबारा समझा दो, समझाती हूँ। मम्मी पापा दोनों प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चे। सजेस्टेड, सुझाव देना। संडे को नहीं लूंगी बेटा, आज ही लूंगी मैं। 3D लाइन दोबारा समझा दो। 3D लाइन तो कोई होती ही नहीं बेटा, मैं तो इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सप्लीमेंटी, सप्लीमेंटी, पता नहीं बच्चे क्या वर्ड है ये। एग्जाम कब होगा? जल्दी ही होगा भैया। पैसिव वॉइस करवाने वाली हूँ, आने वाला है जल्दी। पैसिव वॉइस मैंने बताया था आपको जुलाई के आखिरी हफ्तों में या फिर अगस्त में मिल जाएगा। 4 मिनट्स लेट चलती है, 4 मिनट्स का तो इशू नहीं है बच्चे। स्लो पढ़ाऊँ और कितना स्लो पढ़ाऊँ बेटा, 1 घंटा होगा, चैप्टर नहीं खत्म हुआ। गुड इवनिंग। गॉसिप का मतलब होता है चुगली करना। पिन क्वेश्चन मैंने अभी बनाकर दिखाया था। स्केरी, डरावना। लिटिल चाइल्ड, लॉस्ट चाइल्ड है बच्चे, लिटिल गर्ल है। चश्मा है मेरे पास। एक्स्ट्रा क्लास 8 बजे से है। प्रणव, ऐसा नहीं है बच्चे, नाम आपका दिखता नहीं इसलिए नहीं पाते। हेलो अभिषेक, थैंक यू। टीकअप, चाय की प्याली, हाँ 8 बजे क्लास होगी। यौन का मतलब उबासी लेना। ड्राइंग रूम क्या होता है बच्चे? हमारे घर का ड्राइंग रूम जहाँ पर हम सब बैठते हैं, हॉल, घर का हॉल। पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखवा तो दिया था बेटा विंड, मैंने विंड का। एक्स्ट्रा क्लास कब तक चलेगी? 45 मिनट की क्लास है। नहीं बच्चे, टाइमिंग आज चेंज नहीं होगी, बस एक दिन एक्सेप्ट कर लो। कल एक ही क्लास है, कल नहीं हो सकता बेटा, कल मेरा इवेंट भी है और कल मेरी क्लास भी है। चश्मा शर्मा नहीं मैम, चश्मा शर्मा नहीं मतलब टेरिफाइंग, डरावना। कैरियज मतलब आपका व्हीकल, गाड़ी। अच्छा, एक दिन जो आपकी केजिया थी वो घर के अंदर ही थी और केजिया की दादी ने बताया केजिया को कि तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन आ रहा है, और केजिया को बोला कि क्योंकि तुम्हारे पिता का जन्मदिन आ रहा है तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो इसीलिए केजिया ने डिसाइड किया कि वो अपने पापा को एक पिन कुशन देगी, और पिन कुशन बनाने के लिए ही वो अपने पापा के कमरे में गई जहाँ पर उसने सब सामान तोड़ फाड़ दिए। अच्छा, अब यहाँ पर हमने देखा कि केजिया जो थी जब भी अपने पापा को देखती उसको बहुत डर लगता। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब केजिया के घर के नेबर्स, उनके जो थे आप कह सकते हैं साथ में रहने वाले पड़ोसी थे मिस्टर मैकडोनल्ड्स। मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो थे ना बच्चे, उनके 5 बच्चे थे। अब केजिया क्या करती है, अपने घर के अंदर जो उसके गार्डन था, जो उनकी क्यारी बनी हुई थी, जो उनका बगीचा था, बगीचे में ना एक फेंस लगी हुई थी, यानी वहां पर वो लगे हुए थे,
वायर लगी हुई थी। तो केजिया क्या करती, वहां से ना ऐसे देखती बाहर, सामने अपने पड़ोसियों के पार्क में देखती कि क्या हो रहा है वहां पर, क्या कर रहे हैं बच्चे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. तो पकड़म पकड़ाई, भागम भाग खेलते हुए केजिया को उसके पापा मिस्टर मैकडोनल्ड्स और उनके बच्चे दिखे। The father with the baby Mao on his shoulders, अब जो पापा थे यहाँ पर, उनका एक बेटा था माओ, उसको वो अपने कंधे पर बिठाकर अपने दो लड़कियों को अपनी दोनों बाजुओं पर ऐसे लटका कर ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते थे। एंड रैन अराउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। तो केजिया ने यहाँ पर हैप्पी और लविंग फादर पहली बार देखे। ठीक है, केजिया ने क्या देखा, केजिया ने देखा कि भाई ये जो बच्चे हैं मिस्टर मैकडोनल्ड्स जो है, ये एक बहुत ही केयरिंग और बहुत ही लविंग फादर है। और केजिया को बड़ा बुरा लगा मनी मन में कि उसके पापा जो है वो उनके साथ क्यों नहीं खेलते। और यहाँ से केजिया को समझ में आया कि दुनिया में अच्छे पापा भी होते हैं। Once she saw the boys turn on the hose on him, एक बार उसने देखा कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपने पापा के ऊपर वाटर जो है, वाटर की जो पाइप होती है वो खोल दी थी और वो सारे भीग रहे थे। लेकिन उसके पापा जो है वो हंसते हंसते उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो केजिया ने किसी पिता को अपने बच्चों के साथ मजे करते हुए देखा। और जब केजिया ने ये देखा तो उसको लगा कि यार मेरे घर वाले ऐसा क्यों नहीं करते, मेरे घर वाले मेरे पर इतना ध्यान क्यों नहीं देते। Then it was she decided that there were different sorts of father। और यहाँ से अलग अलग तरीके के केजिया को पता लगा कि different types of fathers भी होते हैं, अच्छे पापा भी होते हैं जैसे मिस्टर मैकडोनल्ड्स है। एक दिन क्या होता है, केजिया की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो ग्रैंड मदर केजिया की मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। अब रात को केजिया की दादी भी नहीं है और मम्मी भी नहीं है, तो लिटिल गर्ल जो है वो रात को अपने घर की कुक यानी उनकी बावर्ची एलिस और उसके पापा के साथ घर में अकेली होती है। जब तक वो दिन में अकेली होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब लेकिन एलिस हमारी केजिया को सुलाने लगती है तो केजिया जो है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। डरना, केजिया को डर लगने लगता है। What I will do if I will have a nightmare? तो केजिया कहती है कि अगर मुझे बैड ड्रीम्स आएंगे, अगर मुझे बुरे सपने आएंगे तो मेरे को कौन बचाएगा। वैसे तो मेरे साथ दादी होती हैं, मेरे को डर लगता है तो दादी होती हैं, दादी मुझे ठीक कर देती हैं, लेकिन अब अगर मुझे सपने में डर लगा तो मुझे कौन बचाएगा। I often have nightmares। वो बता दिया कि मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं और तब दादी जो है वो मुझे अपने बेड पर ले जाकर अपने साथ सुला लेती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मेरे लिए मेरे को डर लगने लगता है, मुझे ऐसा लगने लगता है कि लोग मेरे आसपास आकर कुछ खुशफुसा रहे हैं। हम केजिया को उठा के ले जाएंगे, केजिया को ले जाएंगे हम, केजिया केजिया चलो केजिया अब चलने का टाइम। तो केजिया को डर लगता था कि भैया कोई केजिया को उठाकर ना ले जाए। केजिया को लोगों की आवाजें आने लगती थी, केजिया को फुसफुसाहट सुनाई देने लगती थी रात को, तो केजिया को अकेले सोने में लगता था डर। तो एलिस बेचारी क्या ही करती, एलिस ने केजिया को बोला कि तुम चिंता मत करो केजिया, तुम सो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सॉक्स उतारी एंड बोला कि जाओ एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा। और वो कहती है केजिया नींद में चिल्लाना मत, तुम्हारे पापा उठ जाएंगे, तो पापा को नहीं उठाना है, तुम शांति से सो जाना बस। लेकिन वही होता है रात को केजिया के साथ, केजिया सो तो जाती है लेकिन थोड़ी ही देर में केजिया को एक नाइटमेयर आता है, थोड़ी ही देर में केजिया को डर लगने लगता है। एक बुचर का मतलब होता है कसाई। केजिया को दिखता है बच्चों एक कसाई जो है वो एक नाइफ के साथ और एक रोप के साथ केजिया के पास आता जा रहा है, और जो उसकी स्माइल है वो और ज्यादा डरावनी और ज्यादा स्केरी होती जा रही है। और केजिया को बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये बुचर, ये जो कसाई है, ये केजिया को ही मारने आने वाला है। While she could not move and she could only stand still crying out grandma grandma। तो केजिया डर जाती है सपने में और दादी 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 करके चिल्लाने लगती है। उतने में ही केजिया के पापा को केजिया की आवाज आती है और वो उसको देखने आते हैं। She woke shivering। तो केजिया जो है वो बिल्कुल ही ऐसे कांपते हुए जो है उठती है। ठीक है, केजिया बिल्कुल ही ऐसे कांपते हुए, उसके शरीर में कंपन है और केजिया उठती है और देखती है कि उसके पापा जो हैं वो उसी के बेड में साथ में खड़े हैं कैंडल लेकर, और उससे पूछते हैं क्या हुआ भाई,
क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया? ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। वो रोने लगती है कि पापा एक कसाई था, कसाई के हाथ में चाकू था, पापा मुझे दादी चाहिए। तो अब उसके पापा को रियलाइज हुआ कि केजिया जो है वो डर गई है, उसको रात को पक्का कोई बुरा सपना आया है। तो जो उसके फादर हैं उन्होंने वो कैंडल बुझाई, झुकते हैं नीचे, केजिया को गोदी उठाते हैं और उसे अपने कमरे में ले आते हैं और बोलते हैं कि चलो अब तुम मेरे साथ सो जाओ, कि तुम्हें हो सकता है वहां डर लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, यहाँ तुम्हें डर नहीं लगेगा। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन दी बेड। तो जब हो सकता है जब केजिया सोई और चिल्लाई उस समय उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे कि उन्हें केजिया के चिल्लाने की आवाज आई। तो उसके पापा ने न्यूज़पेपर बंद करके साइड रखा, केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, मतलब पुट टू बेड। उन्होंने बड़े प्यार से केजिया को जो था बेड पर लिटाया कि चलो केजिया आप सो जाओ, एंड ही ले डाउन बिसाइड हर। और उसके जो पापा है वो केजिया के साइड में लेट गए कि क्योंकि अब फादर साइड में होंगे तो केजिया को डर नहीं लगेगा। Half asleep, still with the butcher's smile and all about her seemed, she crept close to him. अब केजिया आधी नींद में है, अभी अभी डर लग रहा था उसको, तो वही ख्याल उसके मन में वापस आने लगे कि वो कसाई अपनी खतरनाक मुस्कुराहट के साथ वहां पर आ रहा है। तो केजिया ऐसे करते करते अपने पापा के बहुत ज्यादा क्लोज जाकर लेट जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपना सर जो है वो पापा के ऐसे हाथ के नीचे जाकर अटका लेती है कि भाई उसको डर ना लगे, और टाइटली अपने पापा के शर्ट पकड़ के वहां पर लेट जाती है। Then the dark did not matter. अब क्योंकि केजिया अपने पापा के पास थी, क्योंकि केजिया was now with father, तो अब वो अंधेरा भी केजिया को नहीं डरा रहा था। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो अब केजिया के पापा का एक नया रूप देखने को मिल रहा है कि केजिया के पापा बोलते हैं कि चलो अब तुम एक काम करो, अपने पैर जो है ना वो मेरे पैर से रगड़ लो, तुम्हारे पैरों में थोड़ी ठंडक कम होगी और तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। टायर्ड आउट, इससे पहले कि केजिया को नींद आती उसके पापा थक कर सो चुके थे, और केजिया के मन में एक फनी यानी एक अजीब सी, आप कह सकते हो एक डिफरेंट सी फीलिंग आती है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि केजिया अपने पापा के साथ सो रही है और अपने पापा को देख पा रही है, पहचान पा रही है कि ये है मेरे पिताजी। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल। अब अपने पापा को पुअर फादर बोलते हैं, गरीब नहीं लेकिन बेचारे। अब वो कहते हैं बेचारे उसके पापा, पूरे दिन वो मेहनत करते हैं, पूरे दिन वो काम करते हैं, हम सबका ध्यान रखते हैं, दादी का ध्यान रखते हैं, अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं, केजिया का ध्यान रखते हैं, लेकिन पापा का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। तो लाजमी सी बात है पापा थक जाते होंगे। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। ऑल्दो उसके पापा थोड़े से ऐसे मस्क्यूलर थे, लेकिन केजिया को फिर भी ठीक लग रहा था अपने पापा के साथ। और केजिया यही सोच रही थी कि हर दिन उसके पापा सुबह जल्दी उठते हैं, काम पे जाते हैं, ठीक है, और इतनी मेहनत करते हैं कि शाम आते आते तक वो इतना थक जाते हैं कि उनके पास समय ही नहीं बचता मिस्टर मैकडॉनल्ड जैसे अपने बच्चों के साथ खेलने का। और फिर केजिया को याद आता है कि उसने अपने पापा की सारी मेहनत बिल्कुल तोड़ दी थी, और वो डर जाती है एकदम से कि यार अब पापा कहीं मुझे डांटे तो नहीं फिर से। तो एकदम से ना वो हिल जाती है, शी गॉट स्केयर्ड, ठीक है, शी मूव्ड, और उसके पापा की नींद खुल जाती है। तो उसके पापा पूछते हैं क्या हुआ, वापस से डरावना सपना आया? ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरा सर ना आपके दिल पे है, तो मुझे ना आपकी हार्ट बीट सुनाई दे रही है, धक 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 धक। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर, ये केजिया उसको बोलती है, अपने पापा को बोलते हैं कि आपके पास कितना बड़ा दिल है। ये इसीलिए क्योंकि केजिया ये चीज़ रियलाइज करती है कि केजिया ने गलत किया था उस समय अपने पापा के पेपर्स को फाड़ कर। केजिया को अपने पापा के जो पेपर्स थे वो नहीं फाड़ने चाहिए थे, और केजिया को अब ये भी समझ में आता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे तरीके से केजिया के पापा के ऊपर थी। एंड क्योंकि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केजिया के पापा के ऊपर थी, तो वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं बचता था अपने लिए कुछ करने का, तो वो क्या ही कर लेंगे अपने लिए। और केजिया को अब ये चीज़ समझ में आई कि उसके पापा थक जाते हैं, और केजिया ने जब अपने पापा की रिपोर्ट फाड़ी थी तो वो गलत किया था, इसीलिए केजिया को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे ये रियलाइज होता है कि उसके पापा जो है वो एक अच्छे इंसान है, वो बुरे व्यक्ति नहीं है। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आप सब बच्चों को? कहानी क्लियर है? पोल स्टार्ट कर दूं? चलिए पोल देते हैं आप लोगों को, स्टार्ट करते हैं, फिर डाउट्स देखेंगे इसके बाद।
चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर है बच्चे अ लिटिल गर्ल एंड हर फीलिंग्स फॉर हर फादर। ये कहानी है एक छोटी बच्ची के बारे में और उसके पापा को लेकर उसके ख्याल के बारे में, उनके इमोशंस के बारे में। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही आंसर दिया है। वी हैव 93% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। प्रांजल, अनन्या, प्रियांशु, सत्यम, आलोक, अमन, कुशाल, आयुष, मृत्युंजय और आदर्श कुशवाहा। वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। Why was केजिया afraid of her father? सवाल दिया गया है कि केजिया को अपने पिताजी से डर क्यों लगता था। पहला ऑप्शन दिया गया है he used to speak rudely to her and always found faults in her, कि पापा हमेशा बदतमीजी से बात करते थे और हमेशा केजिया में गलतियां निकालते थे। दूसरा है she thought that he was a hard hearted man, क्योंकि केजिया को ऐसा लगता था कि उसके पापा जो हैं वो बड़े कठोर दिल के व्यक्ति हैं। तीसरा once he beat her for tearing his papers, या all of the above। तो ये रहा आप लोगों का पोल। बताइए मुझे इसका आंसर, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी और सी भी ठीक हो सकते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे मुझे यहाँ ए के साथ जाते हुए दिख रहे हैं बेटा। केजिया को अपने पापा से डर इसीलिए लगता था, उसके तीनों रीजंस हैं। क्योंकि केजिया के पापा रूडली बोलते थे और उसमें हमेशा गलतियां निकालते थे। क्योंकि केजिया को लगता था कि उसके पापा जो है बड़े कठोर दिल व्यक्ति हैं। साथ ही साथ एक बार केजिया को डांट पड़ी थी उसके पापा के पेपर्स को फाड़ने पर, इसीलिए हम कह सकते हैं कि केजिया जो थी वो अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती थी। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं, चलिए जी। 65.33% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अनूप, आकांक्षा, अनन्या, नरेश, तनिष्का, आलोक, अनुष्का, विभाष, रुद्र और सक्षम। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के सवाल का सही आंसर है। दो सवाल और करते हैं। ये सवाल देखिए, Why does grandmother ask the little girl to make a present for her father? सवाल है कि ग्रैंडमदर ने लिटिल गर्ल को अपने पापा के लिए एक प्रेजेंट बनाने को क्यों बोला था। ऑप्शन है हिज बर्थडे वॉज अप्रोचिंग नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले हफ्ते उसके पापा का जन्मदिन था, क्योंकि उसके पापा टूर पर जा रहे थे, उनकी एनिवर्सरी आ रही थी, या फिर बेटा उसके पापा जो थे वो रिटायर होने वाले थे। आपको बताना है कि ग्रैंडमदर ने केजिया को उसके पापा के लिए एक प्रेजेंट बनाने को क्यों कहा था। क्योंकि आंसर है बेटा कि केजिया के पापा का जन्मदिन आ रहा था अगले ही हफ्ते। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने सही जवाब दिया है इस क्वेश्चन का। 90 से ऊपर की उम्मीद है मुझे। 96। वाह भाई वाह। शेखर, रुद्र, प्रांजल, फरहान, आयुष, अभिषेक, अमन, अनिकेत, अभय और फरमान। बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो आज। चलो एक आखिरी पोल देखते हैं। वाई डिड केजिया अवॉइड हर फादर? तो तुम्हें पता होगा, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क में करना। दूसरा सवाल देती हूँ, रुको। ये वाला बताओ। What did Kezia think of her father when he yawned? बेसिकली वो पूछ रहे हैं कि केजिया अपने पापा के बारे में क्या सोचती थी जब वो अपने पापा को यौन करते हुए देखती थी, यानी वो अपने पापा को उबासी लेते हुए देखती थी। तो केजिया को क्या लगता था कि उसके पापा क्या है। ऑप्शन है वो उन्हें मिस्टर मैकडोनल्ड से कंपेयर करती थी। दूसरा है शी कंपेयर्ड हिम टू गॉड, उसे पापा भगवान जैसे लगने लगते थे। शी कंपेयर्ड हिम टू अ जायंट, या नन ऑफ द अबव। वीडियो कॉल की पॉसिबिलिटी बेटा शाम वाली क्लास में रखेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारी क्लास के बाद मेरी 2 क्लासेस और हैं।
तो क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा कि वो उसके पापा को एक जायंट से कंपेयर करा था उसने। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के सवाल का सही ऑप्शन है। देखते हैं कितने % बच्चों ने सही आंसर दिया है। 54। अरे मैकडोनल्ड से कंपेयर नहीं करती थी, यौन करने पे बेटा, उबासी लेने पे तो जायंट से कंपेयर करती थी ना। अमन, आलोक, तनिष्का, प्रांजल, विकास, अभय, जय, आकांक्षा, अनुष्का और कुणाल, इसमें गलती कर दी तुमने, नजर लगा ली खुद को। चलिए अब इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल दिया गया है, वाई वॉज केजिया स्केयर्ड ऑफ हर फादर। सवाल है कि केजिया को अपने पिता से डर क्यों लगता था। भाई क्योंकि केजिया के फादर एज अ बिजी मैन, केजिया's फादर हैड लिटिल स्पेयर टाइम। तो केजिया के पापा के पास बहुत ज़्यादा फ्री समय नहीं होता था अपनी बेटी के लिए। ही वॉज अ वेरी डिसिप्लिन्ड मैन, जो थे वो बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी थे और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे केजिया के साथ। हर चीज़ में केजिया पर रोक टोक करते थे वो। ओकेजनली रेप्रीमांडिंग हर, कभी कभी तो केजिया को डांट भी पड़ जाया करती थी उसकी गलतियों के लिए, और फिजिकली अब्यूजिंग हर, या फिर उसको मार पीट कर, चांटा वाटा मारकर, हाथ पे मारकर वो उस पर गुस्सा निकाल देते थे। He didn't play with his daughter like Mr. McDonald's did. वो अपनी बेटी के साथ मिस्टर मैकडोनल्ड्स जैसे खेलते नहीं थे। Nor did he have any tender feelings for her. ना ही उनके मन के अंदर कोई काइंड या गुड फीलिंग्स अपनी डॉटर को लेकर आई, ऐसा केजिया को लगता था। Instead of a meaningful kiss, what he did was a quick kiss. मतलब अपनी बेटी को अच्छे से मिलने की जगह वो ऐसे जल्दीबाजी में उसको मिलकर चले जाया करते थे। साथ ही साथ ही वॉज अ बिग मैन, थोड़े मोटे थे। तो जो छोटी सी लड़की थी वो उसके पापा की अपीयरेंस से भी डरती थी कि भैया मैं तो इतनी छोटी सी हूँ और पापा एकदम जाइंट जैसे, दानव जैसे बड़े हैं। केजिया वाज सो टेरिफाइड ऑफ हिम कि जब भी उसके पापा घर छोड़कर जाते, केजिया को बहुत ही रिलीव्ड फील होता, केजिया को बहुत ही अच्छा महसूस होता। What was Kezia's father's routine before going to office and after coming back? तो केजिया के फादर जो हैं, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस ही यूज्ड टू कम टू विजिट केजियाज रूम एंड गिव हर अ क्विक किस एंड देन डिपार्ट, और उसके बाद चले जाया करते थे। जब काम से शाम को वापस आते, ही वुड डिमांड इन लाउड वॉइस हिज टी। जब भी वो घर आते तो बड़ी तेज चिल्लाकर अपनी चाय मांगते, पेपर मांगते और स्लीपर्स मांगते कि मेरे जूते उतार के मुझे चप्पल दे दो ड्राइंग रूम में बैठे बैठे। वो केजिया की वेट करते कि केजिया आएगी और उन्हें जूते उतारने में हेल्प करेगी इससे पहले कि वो उनसे बात करे। तो केजिया के फादर वैसे थोड़े रूड थे, पर केजिया ने ढूंढ लिया अच्छा तरीका कि नहीं भाई पापा अच्छे हैं। ये वाला तुम लोग होमवर्क में पढ़ लेना। ओके, व्हाई डिड केजिया स्टटर व्हाइल स्पीकिंग। केजिया बोलते समय हकलाती क्यों थी। तो बेटा केजिया के फादर जो थे उनका बहुत ही ब्रैश, आप कह सकते हैं बहुत ही रूड और बहुत ही टायरेनिकल नेचर था। टायरेनिकल का मतलब आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग नेचर। किसी को देखकर ही ऐसा लग रहा है कि भैया ये तो आज मुझे पक्का ही जेल में डाल के जाएगा। एंड कॉन्स्टेंटली रेप्रीमांडेड हर, और वो लगातार केजिया को उसके एक्शंस के लिए डांटते थे। उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था उसके पापा की डांट की वजह से। ऑल्सो वो उसके पापा के अपने बड़े शरीर से डरती थी। इवन दो केजिया अपनी बात को फेवर में बोलने की कोशिश करती, उससे बात अपनी बोली नहीं जाती क्योंकि वो अपने पापा के सामने बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। अब ये वाला सवाल देखिए, What did grandmother ask केजिया to make and why? केजिया की दादी ने केजिया को क्या बनाने को बोला और क्यों। तो ग्रैंड मदर जो थी बेटा वो चाहती थी कि केजिया और उसके पापा के बीच का रिलेशन जो है वो अच्छा हो जाए और उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य हो। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी उस चीज़ को अचीव करने की। इसी अचीवमेंट को पाने के लिए उसकी दादी ने एक बार केजिया को बोला कि तुम अपने पिता के लिए एक पिन कुशन बनाओ उनके बर्थडे गिफ्ट के लिए, और वो एक बहुत सुंदर गिफ्ट होगा तुम्हारे पापा के लिए। शी वॉन्टेड द यंग गर्ल टू सरप्राइज हर फादर। वो चाहती थी कि केजिया अपने पापा को सरप्राइज दे उस पिन कुशन को देकर। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वैसी नहीं जाती जैसे दादी ने प्लान करी थी, और बेचारी केजिया जो है वो पिट जाती है, उसको मार पड़ जाती है क्योंकि केजिया ने पापा से बिना पूछे अपनी जो पेपर था उसको फाड़ दिया था। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है एक्स्ट्रा क्लास क्यों है। क्योंकि बेटा मैंने टेंसेस में आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास ली थी, तो आपका एक टॉपिक है डायरी एंट्री का, है ना। आप लोगों का एक, अरे यार क्यों नहीं चल रहा है पेन। आप लोगों का एक टॉपिक है बच्चों डायरी एंट्री का। वो डायरी एंट्री के टॉपिक की क्लास मैंने आज आप लोगों के लिए रखी है।
45 मिनट्स की वो क्लास होने वाली है, उससे ऊपर की वो क्लास नहीं है। 45 मिनट्स में मैं आपको डायरी एंट्री कैसे करनी है, कैसे लिखनी है सिखाऊंगी, और आप लोगों की क्लास जो है वो खत्म कर दूंगी। 45 मिनट्स की क्लास होगी, अगली क्लास में जरूर आना। अब मैं डाउट्स देख लेती हूँ। मैम जो बुक में क्वेश्चन लिखा गया है वो लिखवाइएगा प्लीज। बच्चे प्रांशु आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मैम मेरे पास पोल लेट क्यों आता है? बच्चे वो एक सिस्टम है, पोल मतलब जैसे आपकी स्ट्रीमिंग चल रही होती है ना, उस अकॉर्डिंग 2 सेकंड लेट आता है, सबके पास ही ऐसा होता है। एक्स्ट्रा क्लास में क्या पढ़ाइएगा बेटा? मैं पढ़ाऊंगी आपको डायरी एंट्री 8 वाला 45 मिनट्स। मैम आप लोग तो बहुत कम क्वेश्चन कराती हैं, ज़्यादा 3 क्वेश्चन करा देती हैं, लेकिन हम लोग किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग को अपने आप से करना पड़ेगा या आप कराएंगे उन सबको? बच्चे सबन अहमद वो सारे क्वेश्चन के जितने भी आंसर्स है ना, वो सब आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे, तो आपकी राइटिंग भी हो जाएगी, लर्निंग भी हो जाएगी। ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं क्लास में कराती हूँ। चेक करना पड़ेगा बेटा मुझे। टायरेनिकल का मतलब हो सकता है आप कह सकते हैं बहुत ही दादागिरी करने वाले, मिनिमम सबसे कम। स्टटर का मतलब हकलाना बच्चे। वीडियो कॉल शाम को करेंगे। हाँ मैं करती हूँ बच्चे, शिवांशी शाम को करूंगी पक्का, प्रॉमिस। हाँ लिखने हैं। यस यस बच्चे यस। ओए होए कितने वीडियो कॉल वाले हो, चेक करके बताती हूँ बच्चे। पोल 30 सेकेंड्स लेट आता है, वो तो ऐसा ही है बच्चे। हाँ बच्चे अस्मिता आएंगे, बस चेक करके बता रही हूँ। पीडब्ल्यू सर का नंबर चाहिए था। सारे पीडब्ल्यू टीचर है बेटा? हाँ क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। नहीं बस आज होगी बच्चे एक्स्ट्रा क्लास। जायंट मतलब ऐसे बड़े से, दानव से। राइटर बता रही हूँ, ग्रेवली का मतलब सीरियसली होता है। चलो अच्छी बात है बच्चे, अंश तुम्हें समझ में आना चाहिए। मैं इसका राइटर तुम लोगों को बता देती हूँ। एक्स्ट्रा क्लास आज शाम को है। मैं आप लोगों पर चॉइस छोड़ रही हूँ, देखो मैं आप पर चॉइस छोड़ रही हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान नहीं होती तो क्लास अटेंड कीजिएगा। अगर आप लोगों को थकान होती है तो आप आज की जगह क्लास कल देख लेना, पर आपको रिकॉर्डेड देखने को मिलेगा। मैं क्लास आज ही लूंगी बच्चों, ठीक है? तो क्लास तो मेरी आज ही रहेगी, कल नहीं होगी, क्योंकि मेरा कल इवेंट है, तो कल मैं इवेंट में बिजी होंगी और दूसरी क्लास में बिजी होंगी, कल नहीं पॉसिबल। क्लास आज ही होगी, आपकी मर्जी है। अगर आप बहुत थक गए होंगे, आप नहीं देख पाएंगे क्लास, तो आप मत देखिएगा आज, आप कल देख लीजिएगा। कल आपकी एक ही क्लास है ना, कल दूसरी क्लास के टाइम पर आप ये वाली क्लास देख सकते हैं। वो कंप्लीटली आपकी मर्जी है, मैं आप पर छोड़ रही हूँ। और हाँ जहां तक रही डाउट्स की बात, वो आप मुझसे अगली क्लास में भी पूछ सकते हैं। और नहीं, शाम की क्लास में पोल नहीं है, ठीक है? शाम की क्लास में पोल नहीं है। और दूसरी बात ये कि मैं क्या बता रही थी, हाँ आपके जो भी डाउट्स होंगे अगर आप कहेंगे तो मैं अगली क्लास में भी सॉल्व कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे ऊपर है आलोक, नंबर 2 पे है तनिष्का, नंबर 3 पे है अभय, फिर अनुष्का, यश, शिवा, जय, वर्ष, अभिषेक और विकास। और ये 10 के 10 बच्चों ने 8 के 8 क्वेश्चन ठीक करे हैं, वेरी गुड। और भी ऐसे बच्चे होंगे जो क्वेश्चंस जिन्होंने सही करे होंगे, तो आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत। अब अभी की क्लास बच्चों हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच बच्चों। मैं आप लोगों को मिलूंगी आपकी शाम की क्लास 8 बजे, ठीक है? जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्या, जिसमें हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का डायरी एंट्री। तो मिलते हैं बच्चों आप लोगों को 8 बजे। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसकी डीपीपी जरूर देख लीजिएगा, और नोट्स आएंगे वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर बाय बाय शेजर, और आपका डाउट मैं भी चेक कर लेती हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।